विषये नाहि को सुख, भोग शक्ति सबाई मुख। अंत दंत शरीर आसक्त, जीवन जंत्रणामय। मरनेते सदा भय, बोलो किसे होई अनुरक्त। विषये नाहि को सुख, भोग शक्ति सबाई मुख। अंत दंत शरीर आसक्त, जीवन जंत्रणामय। मरनिते सदा भया, बोलो किसे होई अनुरक्त। भोग वस्तु भोग शक्ति, ताते छिलो अनुरक्ति। जे पर्यंत छिलो देहे बला। अब यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि ये जो भोग की जितनी भी चीजें हैं, इसमें वास्तव में सुख होता नहीं है, लेकिन इसकी जो तृष्णा है उसमें बहुत सुख व्यक्ति अनुभव करता है। क्योंकि जो भोग की तृष्णा होती है वो ही उसका वास्तविक सुख का अनुभव कराती है। जैसे कोई एक गिलास अगर किसी को धूप से आए और उसको लस्सी दी जाए तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही लस्सी उसको बार 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 दिए जाए तो उसको फिर लगेगा बस अब नहीं देना। इसका मतलब लस्सी में सुख नहीं, कहाँ सुख है? सुख हमारे अंदर जो तृष्णा है उसकी, उसमें। तो जो भी वस्तुएं हैं उसमें सुख नहीं होता, क्योंकि अगर उसमें सुख होता तो वो ही वस्तु दूसरे किसी के पास है फिर भी वो दुखी है। तो उसकी जो तृष्णा है उसमें सुख का व्यक्ति अनुभव करता है। तो विषय जितने भी हैं उसमें सुख नहीं है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एक आसक्ति, हम जब भोग करते हैं तो आसक्ति भी आ जाती है। तो फिर वो दुख का ही कारण बनता है, क्योंकि आसक्त हो जाते हैं तो और दुखी हमें मिलता है। और वास्तव में जितने भी भोग हैं वो हमारा घाटा करते हैं। देखने में तो लगते हैं कि बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, पर हमारा वास्तविक घाटा होता है। जैसे जब स्त्री पुरुष का संग होता है तो श्रीमद् भागवतम ये कहता है कि जैसे कोई ऊंट जब कांटे वाले पौधे को खाता है तो उसका खुद का ही खून उस कांटे वाले पौधे में मिक्स हो जाता है और नमकीन नमकीन लगता है। तो ऊंट को लगता है कि ये बड़ा टेस्टी है, बड़ा टेस्टी, क्योंकि जीभ में वो कांटा चुभ चुभ करके खून निकाल देता है। उसी तरह से जब स्त्री पुरुष का संग होता है तो दोनों की शक्ति क्षय होती है। दोनों की जो शक्ति है वो क्षय होती है। इनफैक्ट जो पुरुष होता है उसका जो है 60 बूंद खून से एक बूंद वीर्य बनता है। तो 60 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से एक बूंद वीर्य बनता है और वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है जब स्त्री पुरुष संग होता है। और कितने दिन उसको, लगभग 60 दिन लगते हैं फिर से उसको उसी अनुपात में फिर से बनने के लिए। और इसके साथ साथ जो है उसमें एक जीव का आश्रय जो है वो खत्म हो जाता है। एक तरह से एक, अगर संतान उत्पत्ति नहीं की गई तो एक तरह से गर्भपात हो गया। तो ये जो है बहुत ही बड़ा घाटा है। एक जो 60 बूंद खून किसी के कोई ले ले, तो एक बूंद के ऊपर सोचिए। तो इसी तरह से भोग भी, कोई भी और भोग है, मान लीजिए कि कोई ब्रेड, वो वहां पे क्या पिज्जा बर्गर कोई खाता है, तो वो भी एक तरह से वो जो भोजन है जो इस तरह से बनाया गया है वास्तव में सुख नहीं देता है। क्योंकि वो थोड़ा सा क्रस्ट ऐसे अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन वो बाद में पेट गड़बड़ करता है। तो भोग जितने भी हैं इस संसार में, जितने भी हैं इस संसार में, वो दुख नाम के बच्चे को जन्म देते हैं। आप ज्यादा पिज्जा खाएंगे, ज्यादा भी नहीं खाएंगे, अगर पिज्जा खाएंगे नॉर्मल भी, तो उस वो कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी चीजें, क्योंकि प्योर मैदा है,
तो वो ये सब चीजें आपको देगा। इसीलिए यहाँ पर इस चीज को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, विषय ना ही को सुख, भोग शक्ति सबाई सबाई मुख। कह रहे हैं कि चलो अच्छा मान लो कि सुख होगा भी, भोग में अगर होगा भी, तो हम कितने दिन एंजॉय कर सकते हैं? जो लोग स्त्री के शरीर में हैं, जो लोग पुरुष के शरीर में हैं, वो लोग जानते होंगे, है ना? ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। स्त्रियां भी समझ समझ तो आता है कि देखो मैं जब यंग थी, जवान थी, तब मैं कितना बार बार सेल्फी लेती थी, कभी मुंह टेढ़ा करके, कभी नाक टेढ़ा करके, कभी कुछ टेढ़ा करके, कभी कमर टेढ़ी करके, कितनी मैं सेल्फी लेती थी। और अब देखो जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो अब इतना मेकअप करके इतना ज्यादा कुछ, पहले बहुत बेस फाउंडेशन लगाना पड़ता है, उसके ऊपर फिर कुछ लगाना पड़ता है, सब मिला करके किसी तरह आंख के ऊपर, नाक के ऊपर सब लगा लगा कर किसी तरह नॉर्मल दिखते हैं। अगर पूरा मेकअप उतार दिया जाए तब तो वॉमिटिंग ही आ जाए। और प्रभु जी लोग भी ऐसी तरह से होते हैं। पुरुष भी शुरू शुरू में सोचते हैं देखो मेरे डोले शोले कितने, मैं मैं पावरफुल। तो कितने दिन ये भोग कर पाएंगे? ज्यादा दिन तक नहीं, कोई एक यंग एज में थोड़ा सा रहता है, बाकी तो उसके बाद तो फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, यही सब गिनाते रहते हैं सारे लोग। इनफैक्ट जब बुढ़े हो जाते हैं, तो मैं देख रहा था कि अभी हमने एक कैंप किया था, समर कैंप। एक प्रभु जी बड़े हृष्ट पुष्ट से थे, तो पर उनकी एज हो गई थी। तो अब क्योंकि उनकी एज हो गई थी, इसलिए वो मुझे बोलते हैं कि अ, देखो ऐसा है कि मैं ये सीढ़ी पूरी खुद से चढ़ के आया हूँ। तो मैं सोच रहा था कि अब यही उपलब्धि है क्या, कि खुद से चढ़ के आए। तो कितने दिन तक भोग करेंगे बताइए? मतलब कुछ 5 से 10 साल के भोग के लिए उसमें ही मन पूरा लगा देते हैं। शरीर इतना ज्यादा सुख नहीं दे सकता, उसके बाद भी अगर कोई सुख मान लो कोई करेगा, तो समोसा कितना खाएगा? मान लो सुख है भी तो कितना कोई सुख प्राप्त कर सकता है? तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि इस संसार में जो वस्तुएं हैं उसमें सुख ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा सुख है, मतलब थोड़ा सा ऐसे कहने के लिए बोल देते हैं। वैसे तो वो भी सुख नहीं है, क्योंकि हमारे खुद का ही घाटा होता है उसमें। लेकिन थोड़ा सा सुख उसमें दे दिया है, तो उससे व्यक्ति फंसा रहता है इस दुनिया में। और वो थोड़े से सुख को कॉम्प्रोमाइज करके व्यक्ति सारे जीवन को उसमें ही बलिदान दे देता है। और फिर सारा कष्ट उसको एक साथ सारा मिलता है। इसलिए सुख को कह रहे हैं कि थोड़े से सुख के लिए इतना बड़ा जो है सैक्रिफाइस काहे को करना है। अभी हम गए थे भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज के लिए कुछ सर्च आउट करना था, कुछ एक यहाँ पर कोई नेचुरोपैथी का एक जगह था, वहां पर हम गए थे। तो उन्होंने हमें बताया कि हर दिन सुबह दोपहर तक कुछ नहीं खाना है, दोपहर में 1 गिलास जूस पीना है बस। फिर उसके बाद 3 बजे लगभग स्प्राउट्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, और उसके बाद 4-5 बजे आप भोजन कर लीजिए बस। और कुछ मत खाइए, और भोजन में भी क्या खाना है? केवल सब्जी और चपाती बस, दाल चावल नहीं खाना, या सांबर, ये सब चावल वगैरह ये सब नहीं खाना। तो मैं सोच रहा था कि इतने तपस्या का जीवन, कितनी तपस्या का जीवन है। तो इस तरह से जीना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की, भोग में वास्तव में सुख नहीं है। इसलिए हर एक भक्त को ये चाहिए कि ये जो भोग, छोटे से भोग के लिए अपना जो मनुष्य जीवन है इसको वेस्ट ना
और कोई ज्यादा सुख रहता नहीं है। कुछ दिन बाद शरीर सड़ने लगता है, यहाँ से बदबू वहां से बदबू, सब बदबू ही आने लगती है। लेकिन फिर भी उसमें डिओड्रेंट लगा के किसी तरह से हम उसको मैनेज करते हैं, ताकि अ, जो है ये बना रहे, लोगों का आकर्षण बना रहे। फिर उसे बहुत सारा मेकअप लगाते हैं, बाल भी झड़ जाते हैं तो उस पर विग विग लगा लेते हैं। कि किसी तरह से, मेरे काउंसलिंग में वो बोल रहे थे, प्रभु जी शादी होने वाली है, क्या करो, आगे से तो गंजा हो गया है, तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें? मैंने कहा करवा लो भाई, अब आपका इच्छा है तो फिर करवा ही दो। अब क्या होता है, अभी तो थोड़े दिन तक तो जवानी रहती है, उसके बाद फिर कभी यहाँ पे दर्द, कभी यहाँ पे दर्द, कभी बीपी की प्रॉब्लम, कभी शुगर की प्रॉब्लम, कभी थायराइड की प्रॉब्लम। हमारे एक प्रभु जी हैं, उनको कल हम गए थे जब चेकअप कराने, तो उन्होंने ऊपर लिखा थायराइड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, कोलेस्ट्रॉल, इतना कुछ है, बहुत सारा कुछ है। ये सारा कुछ करने के बाद फिर ये सब इतना कष्ट देते हैं, ये सारी चीजें है ना। इसीलिए ये कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार से बहुत आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं जीवन जंत्रणामया, मरण ते सदा भया, बोलो किसे होई अनुरक्ता, बोलो किसे होई अनुरक्ता, भोग भक्ति वस्तु भोग शक्ति, ताते छिलो अनुरक्ति, जे पर्यंत छिलो देहे बला। मतलब ये कह रहे हैं कि भोग वस्तु जो होती है, वो शुरू शुरू में तो उसको लगता है कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, फिर उसी की वजह से उससे अनुरक्ति होती है, लेकिन जैसे ही उसको भोग लेते हैं हम, उसके बाद वैराग्य आता है। ये एक भक्त मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी विवाह के बाद ना, कुछ समय के बाद, विवाह के बाद बड़ा वैराग्य आता है। तो ये देह का बल भी छीन लेती है। टीवी देखो आप, मूवी देखो, तो उसमें भी इसी तरह से होता है। समस्त विगत होलो, किलैया थाकी बोलो, एबे चित्त सदाई चंचला। इस तरह से सारी चीजों को ट्राई करके व्यक्ति यही सोचता रहता है कि कुछ नया मिले, हमेशा कुछ नया। जिस स्त्री से विवाह हो जाता है, वो एकदम बदसूरत लगने लगती है, तो लगती है अच्छा ठीक है, दूसरा ऑप्शन व्यक्ति सेलेक्ट करता है। और जब अपनी पत्नी से बात करेगा, हाँ हाँ ठीक है बैठो बैठो। और जब दूसरे की आई आई, अच्छा अच्छा, मुझे तो पता नहीं था आप इतना अच्छा, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, बाप रे, इतनी तारीफ के तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते। तो ये जो है क्या है, आसक्ति बहुत है। तो ये जो है भोग, वो ये कह रहे हैं सामर्थ्य था कि ते काए, हरि न भजिनु हाय, आसन काले ते की बात करी, धिक मोरे ई जीवन, न सधिनु नित्य धन, मित्र छाड़ी बीज भजीला नारी। उसके बाद कह रहे हैं कि सारा का सारा जीवन ही इसी भोग में लगा दिया, अपने ही दुश्मन की सेवा करने में सारा का सारा जीवन ही लगा दिया। और मेरे ही जीवन को धिक्कार है, जो कि मैं नित्य धन को नहीं इकट्ठा किया। सामर्थ्य था कितने का है। और कुछ दिन बाद जब इस तरह से कोई व्यक्ति खूब टीवी देखता है, खूब मूवीज देखता है, आंखों के किनारे बहुत बड़ा सा गड्ढा पड़ जाता है, बहुत ज्यादा मोबाइल और इन सब पे लगे रहते हैं, खूब भोग करने से क्या होता है, सारा इंद्रियां एकदम कमजोर हो जाए, बिल्कुल ना चेहरे पे कोई चमक रह जाती है, कुछ दिन एकदम ऐसे गाल एकदम अंदर करके ऐसे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो है, ये हमारे लिए भोग क्या करता है, हमारे सारे एनर्जी को खींच लेता है, और फिर बुढ़े हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद फिर एकदम बुढ़े हो गए, फिर किसी तरह से बस
चल फिर ले रहे हैं, उसी को महानता समझी जाती है। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो मैं सबके हाथ अभी नीचे कर रहा हूँ, और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते, हैंड रेज करके पूछना है। नाथ निष्ठ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु धनुतम। नमस्कार। जी मैं कहना चाह रहा था कि कब मतलब मैं भी कल लेक्चर दे के आया, काफी लंबा लेक्चर दिया, पता सब है लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? जैसे मैं जब से मैं यात्रा से आया तब से मैं डेली 6:15 बजे उठ रहा हूँ। हालांकि 11:30 बजे सो भी रहा हूँ, लेकिन वो शेड्यूल बन नहीं पा रहा है एकदम से, मतलब 9 बजे सोना या 3-4 बजे उठना हो नहीं पा रहा है। तो मतलब प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे, तो लोगों को लगता है ये तो सहजियां हैं, बस केवल रट के आके बोल देते हैं, लेकिन कि खुद की प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, तो फिर टीचिंग इफेक्टिव भी नहीं है ना। बात ये भी है, और सुनते भी है तो उसका वास्तव में रियलाइजेशन नहीं आता, लगता है हाँ ठीक है सुन रहे हैं, लेकिन रियलाइजेशन कब आएगा? ये दो प्रश्न है मेरे, एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं, दूसरा विदाउट रियलाइजेशन है, तो माइंड हमसे ये खुद पूछता है कि रियलाइजेशन कब आएगा? तो प्रभु जी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, तो नाथ निष्ठ प्रभु का ये प्रश्न है कि बोलना है, पता है सारा कुछ, फिर भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो कैसे ऐसा करें कि ये अप्लाई हो सके? तो एक तो ये बताते हैं कि जो हम ज्ञान लेते हैं, उस स्पीकर के प्रति, जिससे हमने ज्ञान लिया है, उनके प्रति श्रद्धा होने से, ये हमारे लिए भगवान कृष्ण इनके थ्रू बात करते हैं मेरे लिए, तभी तो ये मेरे जीवन में तो थे नहीं, पर ये मेरे जीवन में कैसे आए? मेरा प्रारब्ध तो इस स्थान पे मैंने जन्म लिया, और ये भक्त लोग मेरे जीवन में आकर के ये सब मुझे बता रहे हैं, जरूर कोई बड़ी प्लान हो। तभी तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार मेरे ही पीछे पड़े हैं, कोई नॉलेज दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। फिर उसके बाद एक तो ये कृतज्ञता और इन इस भक्तों के संग की वैल्यू को समझना चाहिए। दूसरा, जब हमारे अंदर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब महत सेवा में कमी, या फिर कोई वैष्णव अपराध करते हैं। तो महत सेवा का मतलब ये है कि कोई जो, जिन भक्तों में हमें बहुत श्रद्धा हो कि नहीं ये तो शुद्ध भक्ति है, और उनकी आचरण को देख के हमें प्रेरणा मिलती हो, ऐसे भक्तों की जब सेवा करते हैं, तो इससे जो है हमारा हृदय में फिर से रिप्लेनिश हो जाता है, सब कुछ फिर से रिप्लेनिश हो जाता है। अगर मान लो ऐसे भक्त नहीं मिलते हैं, तो हमको रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि इन सब भक्तों की जीवनी को पढ़ना चाहिए। बार बार बोलने से, बार बार लेक्चर देने से भी वो पॉइंट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और उदाहरण जब महत सेवा करेंगे, तो उसका लाइव उदाहरण जब देखेंगे, तो भी हमें प्रेरणा बहुत मिलती है। फिर भी ये भगवत कृपा से अगर नहीं हो पा रहा है, तो भी आप प्रयास बस यही करना है कि हे भगवान, मैं अब अप्लाई करना चाहता हूँ इस ज्ञान को, बहुत हो गया कि मैं इसी तरह से बस घूमता रह गया, वैल्यू तो सारी चीजों की पता है, सब कुछ पता है, लेकिन घूमता ही बस फिर रहा हूँ, इधर उधर बस घूमना है, और इन नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं करता। इस तरह से बार बार जब प्रयास करेंगे और आध्यात्मिक चीजों में एंगेज रहेंगे, तो फिर ये जो दृढ़ निश्चय है ये पक्के से हो जाएगा, और इसको जो है ये हमारे जीवन में दिखेगा भी। ठीक है, नाथ मिश्र। यस प्रभु जी धन्यवाद। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये था कि रियलाइजेशन कब आएगा, मीन्स मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं बोल रहा हूँ। मन में प्रश्न आता है साक्षात्कार कि मिनिमल सर्विसेज करने से आता है। जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी हम ये करते हैं, ये मिनिमल सर्विसेज करने से
ये विज्ञान में बदलता है, ये साक्षात्कार आता है। तो भक्तों के संग में रह करके बड़ी-बड़ी सेवाओं को नहीं, जैसे कि रथ यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर हम मेन लीडर हैं, देखो लीडर 1 लीडर 2 हमारे ग्रुप के लीडर हम, तुम्हारे ग्रुप के लीडर तुम। ये सब ना करके ऐसी सेवाएँ, तुच्छ सेवाएँ जो कि कोई भी छी-छी करता है, अरे मैं नहीं करूँगा प्रभु जी, मुझे वो वाली सेवा दे दिया। तो ये जो है, जो भी बहुत ही तुच्छ सेवाएँ समझी जाती हैं, तो ये सेवाएँ तुच्छ नहीं, लेकिन क्योंकि ये जो है तुच्छ समझी जाती हैं, टॉयलेट क्लीनिंग करना इत्यादि जो भी छोटी सेवाएँ हैं, अब घर में तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन मंदिर इत्यादि में जा कर के या फिर जब भी भक्तों का संग हो, तो वहाँ पर सबसे छोटी सेवा में खुद को लगाने से फिर से योग माया का संचार हमारे हृदय में हो जाता है और फिर से जो है ये टेस्ट आने लगता है ना नाथनिष्ठ? जी, जी। और जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी मतलब जो रियलाइज़ हो जाते हैं वास्तव में उनको सबके हृदय में परमात्मा के दर्शन होते हैं इसका मतलब। अ, परमात्मा के दर्शन ये क्या होते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि जो पूर्ण रूप से भगवत साक्षात्कार व्यक्ति वो बताएगा भी नहीं और वो उस दृष्टि से देखता तो है, ये तो सच बात है। लेकिन हमको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अ, अपना जो प्रयास है वो उन्हीं आचार्यों के मार्ग पर हो, जो कि इस तरह का साक्षात्कार कर चुके हैं। हुँ, तो कभी न कभी हम भी इस तरह का साक्षात्कार कर पाएँगे। कल कल हमने भगवत गीता और भागवतम से बहुत श्लोक बोले, बहुत कोट किए और लास्ट में जब हम लेक्चर से उतरे तो मन हमसे पूछ रहा है तुमने क्या वास्तव में कृष्ण को देखा है? अब मन का ये जो प्रश्न है इसमें हम क्या उसको उत्तर दें? हमने कहा भाई शास्त्र इतना बोल रहा है तो सही बात है। खुद ही हम लेक्चर हाँ, दे तो रहे हम हैं लोग और खुद ही हाँ, तो हम लोग शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार ही हम सारा कुछ करते हैं, हम भी एक अभ्यास कर रहे हैं। हम जिनको लेक्चर देते हैं वो थोड़ा-सा बस हमसे अभी बस वो चीज़ें बस हो सकता है कि हमसे कम फॉर्च्यूनेट हो, अभी उतना नहीं समझ पाएँ या हो सकता है कि वो समझे हों फिर भी वो भक्तों का संग करने के लिए ही यहाँ पर आ रहे हों और हमारा वो कर रहे हैं, तो इसलिए हमको लेक्चर देने में बहुत सुपेरियॉरिटी भी महसूस नहीं करनी चाहिए और इसको एक अवसर समझना चाहिए कि भक्तों का संग ह करने का अवसर हमें मिल रहा है और ये छोटी सेवाओं को करने से हमारे अंदर योग माया का संचार होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हुँ, तो भगवान की योग माया का जब संचार होता है, तो ये हमें दिव्य आनंद मिलता है। ठीक है, राधिकानंद ठीक है, नाथनिष्ठ को। जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। मुझे समझ में तो आया लेकिन मैं अपने मन पे मुझे ये कि भगवान मतलब ये मन जो बात कर रहा है ये चीट करना समझ में आ रहा हाँ, चीटिंग थोड़ा बहुत मन तो करता ही है हमेशा, लेकिन आप सच मानिए सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव हि स्फुरित्यता। भगवान सेवा के माध्यम से ही दर्शन देते हैं। आप खूब सेवा कीजिए, आपको बस पता ही नहीं चलेगा कि कब आप जो है वैकुंठ में सेवा किए जा रहे हैं। ठीक है? है। जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी, और धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे विष्णु। राम, ज्योति ज्ञानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे राम। प्रभु जी जो जिस तरह से अभी प्रभु जी ने पूछा, ये रियलाइजेशन मुझे बहुत बार होती है, ये डाउट मुझे भी बहुत बार आता है कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, सारा दिन ज्ञान सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी ना भगवान के प्रति हमारे मन में वो भाव नहीं आ रहा है, वो प्रेम नहीं आ रहा है। जिस तरह से हम लोग हमारे बच्चों से अटैचमेंट है, हम अपने फैमिली से जितना प्यार करते हैं, वो हमारे को भगवान से नहीं हो पाता प्रभु जी। और फिर क्या लगता है कि मुझे तो ऐसा रियलाइज होता है एक्चुअली मुझे कि मतलब जो हुँ। दिन भर कर रही हूँ, वो मतलब मैं क्या पाखंड कर रही हूँ क्या, या अपने आप को धोखा दे रही हूँ क्या, ऐसा लगता मुझे। नहीं तो ये अभ्यास से आएगा। पहले मान लीजिए प्रणाम करने का मन नहीं करता है, पर धीरे-धीरे प्रयास करना चाहिए। बार-बार प्रणाम करेंगे, बार-बार भगवान को बहुत प्रेम से लगाएँगे। शुरू-शुरू में मान लो भगवान को केला खिलाना है, तो आपने प्रॉपर केले को पहले धुला, फिर उसके बाद केले को छील छील के उसको पीसेस छोटे-छोटे पीसेस में काट के चम्मच लगा करके थोड़ा-सा चाट मसाला, थोड़ा-सा सेंधा नमक या काला नमक डाल दिया और फिर उसके बाद जो है उसमें फ़ॉक के जैसे छोटी फ़ॉक आती है वो डाल दी और इस तरह से भगवान को अर्पित किया और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरे अंदर अ, कोई चीज़ नहीं है। तो ये प्रार्थना करने से बार-बार प्रार्थना करने से
एक्चुअली वो रिलेशनशिप होता है, हमको पता नहीं होता है, लेकिन प्रार्थना करने से भगवान फिर से उसका संचार हमारे हृदय में करते हैं। तो आप प्रार्थना करना मत छोड़िए बस। डोंट स्टॉप प्रेइंग। जब भी कुछ हो तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान एक्टिवली जैसे ही पार्टिसिपेट करेंगे, द मोमेंट कृष्णा कम्स एट योर साइड, एकदम योग माया का इफेक्ट आएगा और हर चीज अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना ज्योति माता जी? आप समझ रहे हैं? दो चीजें मैंने आपको बताई। एक तो जब ये भाव भगवान कृष्ण के लिए नहीं आता है, अपना जो प्रयास है उसको जारी रखना चाहिए। खूब एकदम मेटिकुलसली भगवान की थाली लगानी चाहिए। खूब जो है ये करने से भी जो है हमें प्रेम का अभ्यास करना चाहिए फिर से। और ये जो उनको भी मैंने बताया कि खूब सारी सेवाएं करने से, मिनियल सर्विसेज हैं। जैसे मान लो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बर्तन बाकी हैं अभी धोने के लिए, आप चले गए सबसे पहले बर्तन धोने के लिए। इस तरह से बार बार इस तरह की मिनियल सर्विसेज जब हम करते हैं तो हमारा मन जो है ज्यादा चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है ना माता जी? कोशिश तो ये प्रभु जी, कभी कभी लगता है गुरु कृपा हुई नहीं है, शायद गुरु कृपा हो जाए तो शायद प्रेम आ जाए, ऐसा लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु कृपा तो वैसे भी हो जाएगी, लेकिन ये है कि गुरु कृपा नहीं भी हो तो भी जिन लोगों से हो गई है उनसे पूछिए। अपनी साधना खुद ही करनी पड़ती है। तो ऐसे ही बस बोलते भले हैं कि दीक्षा हो गई, दीक्षा हो गई, देखो हमें ये हो गया। नहीं, दीक्षा का मतलब एडमिशन होता है। अब पढ़ो, एडमिशन हो गया अब पढ़ो। अभी तक तो क्या है, क्लास 2 में, क्लास एलकेजी यूकेजी चल रहा था, अब जाकर के थोड़ा क्लियरिटी हो रही। ठीक है ना? प्रभु जी प्लीज हम सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। हाँ, ठीक है। सब भक्तों के हरे लिए कृष्णा, सब लोग धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा। ओह कृष्णा, आज तो समय बहुत हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे।